ठीक है, मेरी भी डिमांड यही है कि आप एक संगीत सुनाएं। तुम मेरा खुदा है, तुम दुआ में शामिल। बच्चे बुक्स वगैरह लेके जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम्म। मैं बस एक गिटार लेके गया था। अच्छा। और इतना था नहीं कि मैं मतलब पीजी का किराया भी दे सकूँ। इस चीज को देख रहे हैं कि हमारा बच्चा है वो संगीत के क्षेत्र में जाए, कैसे जा सकता है? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो थोड़ा आप विस्तृत तरीके से बताएं। तो वो कोई नई कॉपी चेक वगैरह कर रहे हैं, अगर वो हम्म। फ्री बैठे हैं तो मैं उनके पास में धीरे से बोलता था, मैम आप कुछ करवा नहीं रहे, मैं गाना गा दूं क्या? तो मेरे सामने जो राहुल बैठा है, उनको इस सर्वप्रथम कब लगा था कि मुझे इस सेक्टर के अंदर जाना चाहिए? अंदर से कब आया ये? बच्चे के अंदर थोड़ा पहचाने कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, हम्म। और अगर उसके अंदर उसको थोड़ा सा अगर अपने सहयोग दें तो हम्म। वो मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। मम्मी पापा ने मेरे को गिटार ला के दिया, लेकिन हम्म। नौहर के अंदर ये था कि गिटार सिखाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप। कहते हैं कि संगीत के अंदर जादू होता है, और वो जादू है वो दिल को छूता है। और इनके जो संगीत हैं वो यहाँ से नहीं, यहाँ पर छूते हुए निकलते हैं। गांव, छोटे गांव से निकला एक बच्चा जो शहर की तरफ आता है, फिर अपने संगीत के दम पर वो बंदा राजस्थान के कोने कोने के अलावा अगर हम बातचीत करें तो भारत में अलग अलग जगह पर गया है और इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस अपनी दी है। मैं बातचीत कर रहा हूँ सिंगर राहुल की, और आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में मौजूद हैं सिंगर राहुल। इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी जो संगीत की इंडस्ट्री है, संगीत की जो दुनिया है, वो कैसी रही। बहुत सारे साथी जानते भी हैं इनको, अलग अलग जगह पर इनके जो प्रोग्राम रहते हैं वो भी आपने खूब सुने होंगे। लेकिन क्या इनके जो पीछे की कहानी है, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया, वो आप जानते हैं। इसी को लेकर हमें आज जुड़े हैं राहुल जी के साथ, अपना जो व्यक्तिगत परिचय है वो देवें। जी, मेरा गांव वैसे तो जो अड़की गांव है हमारा, हम्म। तो अड़की गांव नौर के पास में ही आता है, आप सबको पता ही है। हम्म। तो अड़की गांव से क्या है कि मैंने 12वीं तक वहीं पे पढ़ाई की है अपनी। और हम्म। उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे मेरे को संगीत में रुचि थी। बस हम्म। पढ़ना अच्छा लगता था और ठीक है। संगीत अच्छा लगता था। हम्म। तो उसके बाद में क्या है कि गाते गए पढ़ते गए, गाते गए हम्म। पढ़ते गए, तो 12वीं के बाद में फिर जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने मम्मी हम्म। पापा को बोला कि इस बच्चे को हमने गाते हुए देखा है और पढ़ते हुए हम्म। देखा है, तो आप इनकी दोनों लाइनें एक साथ रखिएगा। हम्म। तो उसके बाद में फिर गांव से शुरू किया, और एक गिटार का मेरे बहुत मन में था कि मैं कहीं अच्छा। से गिटार सीखूं। और गाने का तो शौक था ही, लेकिन गिटार हम्म। का थोड़ा ज़्यादा था कि मैं गिटार सीखूं कहीं से। हम्म। मम्मी पापा ने मेरे को गिटार ला के दिया, लेकिन हम्म। नौहर के अंदर ये था कि गिटार सिखाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये बस फ़ोन में देखा था, टीवी में हम्म। देखा था कि नए नए गानों में जैसे वहाँ पे बजते हैं गिटार, तो ये था कि कभी हाथ में भी आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात हो जाए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे गांव में एक कोई आया था लड़का बाहर से, वो गिटार हम्म। लेके आया था। हम्म। तो मैं धूप के अंदर बाहर बैठा था कि बस एक गिटार की, बस मेरे को दिख जाए कहीं से दिख गिटार। जाए। और मैं 1 घंटे तक मैं बाहर बैठा रहा कि यार बस गिटार देख लूँ, गिटार कैसा होता है। इधर उधर जाके फिर हनुमानगढ़ पीजी में जाके, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं बुक्स लेके जाते हैं, मैं हम्म। गिटार लेके गया। फिर थोड़ा सीखना शुरू किया, हम्म। और फिर धीरे धीरे वहाँ से सीख के फिर यहाँ पे आके थोड़ा शुरू किया काम। ठीक है। ये तो आपने थोड़ी हम्म, समरी की है, हम्म, आपने बताया है अभी शॉर्ट के अंदर हम्म, कि इस तरीके की मेरी लाइफ रही। हम्म, तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी सेक्टर हो, हम्म, उनके अंदर स्ट्रगल हम्म, नाम है वो बहुत बड़ा रहता है। जी जी। वो आपने कितना किया स्टार्टिंग समय के अंदर और अब तक के समय के अंदर? देखो जी, ये है कि जब स्टार्टिंग हमने शुरू किया था, हम्म। तब एक बार ऐसा लगा था कि इस लाइन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल। धीरे धीरे हम नौहर आए, उसके बाद में कुछ ऐसे दोस्त कलाकार मिले हम्म। जिनकी बदौलत हमने इस फील्ड में कदम रखा। हम्म। और धीरे धीरे अपनी फील्ड के लोगों से मिलते गए, जी। उनसे जो ज्ञान अर्जित करते गए, उनसे हम्म। कुछ सीखते गए। हम्म। और धीरे धीरे बस ये चलता गया हम्म। कि हमारे जो एक फील्ड होती है उसके साथ में जैसे बंदे अपने आप जुड़ते जाते हैं। हम्म। इधर उधर अगर कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो कलाकार मिलते जाते हैं। बिल्कुल। उस हिसाब से हमने ये शुरू किया था। हम्म। और लगभग 3-4 साल पहले ही मेरे को 4-5 दोस्त मिले से, जो इस फील्ड में थे। हम्म। आज भी वही साथ हैं, हम्म। और साथ मिलके ही सारे कर रहे हैं। मतलब आपने दोस्तों का जिक्र हम्म, किया। हर सेक्टर उनके अंदर जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बातचीत करना चाहूँ तो हम्म, आप बता सकते हैं उन दोस्तों के नाम? एक मेरा बहुत खास दोस्त है, इनका नाम है विशाल सैनी। हम्म। और एक हेमंत सोनी, जो अच्छा। मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हम्म। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस फील्ड में। हम्म।
और हमेशा साथ ही रहे मतलब। बिल्कुल, हाँ, और एक आर्य स्वामी जो आप सभी जानते ही हैं उनको। बिल्कुल। हाँ, हुँ, वो भी हमारे साथ मतलब हैं अभी भी। हुँ, हुँ, और उन्होंने भी मतलब हमारे साथ ही, पहले हम सारे साथ ही सीखते थे। हुँ, उसके हुँ, बाद में क्या है कि वो जिस जगह पे काम चला उसमें हुँ, वो हुँ, घुसते गए, लेकिन हुँ, हुँ, सारे साथ ही हैं आज भी। हुँ, 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 तो इसी तरह से हमने एक सबने मिलके एक बैंड बनाया। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, कि म्यूजिकल जो बैंड होता है, इधर हुँ, उधर हुँ, अगर गिटार वगैरह ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐड किए जो बाहर के लोग देखते हैं, जैसे हुँ, कि बड़ी हुँ, बड़ी सिटियों में होते हुँ, हैं, हुँ, गिटार हो गया, इलेक्ट्रिक ड्रम सेट हो गया, हुँ, हुँ, पियानो हो गया, ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की, ताकि लोग बाहर से ना बुला के यहाँ पे वो चीज़ हम दिखाएं मतलब। दिखाएँ बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर हमने एक 4-5 लोगों ने मतलब साथ में मिलके, वही दोस्त, हुँ, फिर हुँ, बैंड बनाया। फिर उसके बाद में एक स्टूडियो किया हुँ, हुँ, जहाँ पे गाने वाने रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि अगर गाने रिकॉर्ड करने की बात है इस फील्ड में तो इधर उधर जाते हैं और खूब पैसे लगते हैं इनकी हुँ, के हुँ, बिल्कुल। काम, और हुँ, यहाँ पे तो स्टूडियो मिलती भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो एक मन में था कि कहीं से हमारे गाने रिकॉर्ड हो, कैसी आवाज़ आती हुँ, है हुँ, करके देखें। हुँ, तो हुँ। धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से ये चलता गया धीरे धीरे। हाँ। तो बिल्कुल राहुल जी आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्षेत्र हो उनके अंदर सपोर्ट एक दूसरे का बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने स्टडी की है एक बात निकल कर सामने आई है कि नॉर्थ के अंदर शायद आप ही पहले वो शख्स हो जिन्होंने संगीत की दुनिया के अंदर बहुत सारी डिग्री ली है, जी जी पढ़ाई भी की है। जी सर। अच्छा उनके बारे में थोड़ा आप बताएं क्योंकि बहुत सारे साथी है वो इसके बारे में जानते भी नहीं है क्योंकि परिवार के अंदर हम्म। मतलब कोई अनजान होता है वो जाने की कोशिश भी नहीं करता है इस क्षेत्र के अंदर। देखिए गांव में और जैसे कि नौहर अपने स्थान में, जैसे कि बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनमें अनेक अनेक कलाएं होती है। जैसे जी कि बिल्कुल। कोई डांस में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है। तो हुँ, पढ़ाई तो चलती रहती है साथ में, पढ़ाई तो देखो छोड़नी नहीं चाहिए, हुँ, चाहे हुँ, कोई भी फील्ड हो। हुँ, हुँ, लेकिन बच्चे को उस फील्ड के अंदर, जैसे कि नए स्थानीय लोग हो गए या हुँ, फिर हुँ, कोई और है, वो उनका अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर देना सहयोग, तो हुँ, वो हुँ, बच्चा अपनी कला को उभार सकता है थोड़ा सा, हुँ, और हुँ, आगे आके वो बता सकता है कि हाँ भी मेरे अंदर ये चीज़ अंदर है। ये चीज़ है। हाँ, फिर उसके बाद में फिर वो कितना काम करता है, उस पे कितनी मेहनत करता है, हुँ, फिर हुँ, वो लोगों को दिखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर पहले यही है कि बस तो थोड़ा सा बच्चे के अंदर थोड़ा पहचाने कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, हुँ, हुँ, और अगर उसके अंदर उसको थोड़ा सा अगर अपने सहयोग दें, हुँ, तो हुँ, वो मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, तो आपने बच्चों का ज़िक्र हम्म किया, हम्म ये बच्चों के अंदर टैलेंट पहचाने। हम्म शुरुआती समय की अगर मैं बातचीत करूँ राहुल जी तो घरवालों ने हम्म सर्वप्रथम कब देखा था कि ये राहुल आगे जाकर हम्म पूरे नॉर्थ के अंदर है, वो अपना नाम कमाएगा, अलग-अलग जगह भी देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस रहती है, कब आपको लगा? सर हुँ, जैसे मेरी मम्मा है तो वो भजन लिखते थे स्टार्टिंग में। तो अच्छा। वो भी थोड़ा बहुत गाते थे, शायद उन्हीं की वजह से मेरे अंदर ये थोड़ी सी चीज़ आई है। तो उसके बाद में क्या है कि जैसे ही हम कोई 15 अगस्त 26 जनवरी के जब भी होते थे ना प्रोग्राम हुँ, हमारे हुँ, स्कूल में, हमारे गांव में, हुँ, तो हुँ, जब हम भाग लेते थे उसमें, तो बाकी जो नए टीचर्स हो गए, बाकी हुँ, जो हुँ, गांव के लोग हो गए, वो हुँ, बोलते हुँ, थे कि यार ये बच्चा ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। हुँ, तो मम्मी पापा भी उनके पास बैठे रहते थे। हुँ, हुँ, तो कि यार ये अच्छा कर रहा है, इसको आगे इस फील्ड में डालना। हुँ, हुँ, और जब मेरी 12वीं पास हो गई, फिर टीचर्स ने बुला के और मम्मा को बोला था कि आप आपके बच्चे को हमने पढ़ते हुए और गाते हुए देखा है, तो बिल्कुल। आप प्लीज़ ये दोनों फील्ड में इसको रखिएगा। हुँ, हुँ, तो उसकी वजह से शायद मेरे को इस फील्ड में आने का मौका मिला हो। ठीक है, ये तो हम्म आपके हम्म परिवार की बातचीत हम्म होगी। हम्म, हम्म, जो अभी मेरे सामने जो राहुल बैठा है, जी उनको सर। सर्वप्रथम कब लगा था कि मुझे इस सेक्टर के अंदर जाना चाहिए? अंदर से कब आया ये सारी चीज़ें? अंदर से सर जैसे कि बचपन के अंदर गाने पसंद थे बहुत हुँ, ज़्यादा। हुँ, अरिजीत सिंह को मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। अच्छा, बॉलीवुड सॉन्ग्स के अंदर ये होता था कि जब हम पढ़ाई भी करते थे ना, तो छुप छुप के गाने सुनना अच्छा। और गानों को गाना। और अगर क्लास के अंदर अगर मैम बैठे हैं, अगर कोई टीचर बैठे हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं, या फिर जो अगर वो कोई नई कॉपी चेक वगैरह कर रहे हैं, हुँ, अगर वो हुँ। फ्री बैठे हैं, तो मैं उनके पास में धीरे से बोलता था, मैम आप कुछ करवा नहीं रहे, मैं गाना गा दूं क्या? तो ऐसा ऐसा होता था। फिर वो बोलते अब गाने गाने को कौन मना करेगा, कौन मना ठीक है हम करेगा? काम कर रहे हैं, अपना मनोरंजन होगा, गा दे भाई तू, हुँ। गेट बंद करके। और मेरे को इतना सुकून मिलता था कि हाँ भाई मैंने गाने गा ठीक दिए। है, मेरी भी डिमांड यही है कि आप एक संगीत सुनाएँ अरिजीत सिंह। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा है, तू दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जो
तो राहुल जी, हर क्षेत्र के अंदर एक गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है जी सर। और गुरु अपने शिष्य को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाता है। जी सर। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। हम्म। आप बताएं अपने क्षेत्र के अंदर कौन से गुरु थे जिनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा? जी, जब मैं नौर के हुँ, अंदर आया था तो श्री कमल जी गट्टाणी जो हमारे नौर के अंदर हारमोनियम सिखाते हैं, तो मेरे को वैसे गिटार सीखना था, हुँ, हुँ। लेकिन संगीत के क्षेत्र में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। तो फिर मैंने उनके पास क्लासें लगाई हुँ, और हुँ। हारमोनियम में, और उसके अंदर थोड़ा-सा संगीत के बारे में जानना शुरू किया। हुँ, हुँ। तो मेरी जो एकदम जो यहाँ पे आने के बाद में जब मुझे संगीत के क्षेत्र में कहीं पे बैठने का मौका मिला, हुँ, तो हुँ। वो मेरी क्लास वही थी। अच्छा, वहाँ स्टार्टिंग के हाँ अंदर। जी, वहाँ से मैंने हुँ, हुँ। किया था शुरू। उसके हुँ, बाद में फिर मेरे को 1 साल के बाद में फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा, हुँ। क्योंकि मेरे को गिटार का बहुत मन था। हुँ, हुँ। फिर मैं हनुमानगढ़ पीजी में रह बार-बार के गिटार ही आ हाँ रही है जी, उनमें। मैंने गिटार हारमोनियम सीखने के बाद में मैंने सीधा का सीधा इसी पे फ़ोकस किया कि बस मेरे को गिटार सीखना है। गिटार के अंदर जो मेरे गुरु रहे थे उनका नाम है दीपक जी, जो दीपक जी। हनुमानगढ़ से हैं, जो हुँ, हुँ। अभी गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। तो हनुमानगढ़ में पीजी में रहा था, हुँ, हुँ। और वहाँ पे है कि जहाँ पे बच्चे बुक्स वगैरह लेके जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ हुँ, पे हुँ। मैं बस एक गिटार लेके गया था। अच्छा। और इतना था नहीं कि मैं मतलब पीजी का किराया भी दे सकूँ। हुँ, हुँ। तो मेरे मामा जी हैं, हुँ, उन्होंने बोला था कि क्या है कि पहले जब बच्चा इस चीज़ में आगे बढ़ता है ना, तो हुँ, घर वालों की ये टेंशन रहती है हुँ, कि कहीं ख़राब ना हो जाए, हुँ, नशे में ना पड़ जाए, बिल्कुल। इससे पैसे आएँगे कि नहीं आएँगे। हुँ, हुँ, तो थोड़ा-सा वो रहता है, लेकिन वो मेरे मामा जी एक साथ थे, तो हुँ। उन्होंने मेरे को बोला कि बताना मत किसी को, मैं तेरे पीजी का किराया मैं देता हूँ तेरा, अच्छा, अच्छा, और तुम सीख अच्छे से। अच्छा। तो वैसे किया था सर। कि शुरुआती समय के अंदर कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हुँ, नेगेटिव निकल कर सामने आती है। जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बातचीत करूँगा, हो हुँ, सकता है अभी आपके साथ हो या नहीं हो, कि जब आपने गिटार पकड़ा था, हुँ, हुँ, तो कुछ लोगों ने ये तो नहीं कहा होगा कि क्या यार ये क्या लेकर चल हुँ, दिया? मतलब क्या करेगा आगे जाकर? हुँ। ऐसी कोई चीज़ें निकल कर सामने आई है तो वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ये हुँ, क्या है कि स्थानीय जो हमारा इलाका है ना, वो एक हुँ, गाँव का एक हुँ, ऐसा हो गया, तो इस चीज़ में क्या है कि म्यूज़िक में इतना नहीं है कोई, हुँ, मतलब हुँ, कि जैसे इस फ़ील्ड में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया हो हुँ, ऐसे हुँ, कुछ करके, तो सभी को ये रहता है कि ये क्या करेगा? हुँ, हुँ, तो हमेशा मैंने ये चीज़ देखी थी, जब मेरे 1-2 साल जब मैंने ये किया था शुरू, हुँ, हुँ, क्योंकि उस टाइम भी मैं बाल रखता था बड़े-बड़े, तो हुँ, हुँ, यही होता था कि यार ये क्या करेगा? क्या करेगा? बिल्कुल। और इसका कुछ है क्या आगे? हुँ, ये क्या हुँ, बनेगा? तो थोड़ा-सा ऐसे होता है, लेकिन मेरा ये था सर, मेरी आज भी मेहनत जारी है, हुँ, और सर हुँ, मैं तो बस यही है कि अपने मन की है सर, कि बस मेहनत करनी है, हुँ, हुँ, बाकी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वरना हाँ, हमारी तो क्या औकात हाँ, है सर कि हम कुछ बिल्कुल। कमा पाएँ। अकेले अपने जो मम्मी-पापा हैं, अगर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो उनको भी दोष देना गलत है। गलत है, अगर बिल्कुल। अपने किसी भी फ़ील्ड में आगे आगे जाना चाहते हैं, तो अपने खुद की बदौलत थोड़ा-सा, और अपने खुद की मेहनत से अपने आगे जा सकते तो राहुल जी, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, बहुत सारे आपने अवार्ड भी जीते हैं अलग-अलग जगह पर और आपने अलग-अलग तरीके की परफॉर्मेंस भी दी है। हैं। तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएँ? स्टडी के मुताबिक ये 50 से प्लस अवार्ड जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा आप बताएँ? सर, मैंने राजस्थान यूथ बोर्ड जो हर साल एक प्रोग्राम करवाती है, हुँ, जिसमें हुँ। कि बच्चों के जो नए टैलेंट होते हैं, हुँ, हुँ। वो बाहर निकालने के लिए हुँ, हुँ। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये होती है हर साल। होती है। तो वहाँ पे मैंने हनुमानगढ़ के अंदर जजमेंट की थी, हुँ, म्यूजिक के अंदर, जैसे कि सिंगिंग के अंदर। हुँ, और हुँ। अभी पिछले साल ही यूथ फेस्टिवल जयपुर के अंदर मैंने रविंद्र उपाध्याय जो सिंगर हैं, हुँ, हुँ। जो उनके गाने भी बहुत सारे आए हुए हैं हुँ, हुँ। बॉलीवुड के अंदर। हुँ, हुँ। तो उनके साथ गाने का मेरे को मौका मिला था, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे भी मैंने जयपुर के अंदर उनके साथ परफॉर्मेंस दी थी सर। तो राहुल जी, मैंने देखा है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, हम्म, जो काफ़ी ट्रेंड करते हैं। उन पर बहुत सारे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम्म, वो संगीत लेकर आ रहे हैं। ऐसा कोई आपका प्लान है क्या? जी जो हमारा समाज के अंदर बहुत शानदार जी संदेश जाए? समाज के अंदर जैसे कि साफ सफाई के ऊपर हमने एक गाना बनाया था, अच्छा, नगर पालिका को देने के लिए। अच्छा, जैसे कि उसके अंदर सारे नौर का जिक्र किया गया है, और उसके अंदर लाइनें भी ऐसी ऐसी लिखी गई है। हमारा अच्छा, पूरा म्यूजिक वगैरह, पूरा गाना हमारा रेडी है। अच्छा, और नगर पालिका से हमारी बात भी हुई है, तो वो भी थोड़ी आगे चल रही है, तो हमने एक गाना मतलब उनके लिए बनाया है। अच्छा बनाएँ? हाँ जी, नौर क्षेत्र के अ, लिए। अच्छा, तो इस तरीके की चीज़ें मतलब आपके माइंड में कैसी आई? हम्म, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड भी हम्म। हमें कुछ करना चाहिए। जी सर, ये यही है कि थोड़ा सा अपने क्या है कि जिस जो भी हमारा क्षेत्र है, हुँ, उसमें हुँ। हम सारी चीज़ें देखते हैं। हुँ, और हुँ। हमारा काम, हम गाना ही गा सकते हैं। हमारा स्टूडियो, तो हम गाने गा सकते हैं, तो हम हुँ, गाने के ज़रिए अपना जो समाज है वहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्कुल। हाँ, हुँ, करना हुँ। चाह रहे हैं सर। करना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, अच्छा। चलो हुँ। राहुल जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएँ।
और वास्तव में हम भी देखना चाहेंगे कि कब ये आपका जो सॉन्ग है वो रिलीज़ हो। एक मैं बातचीत करना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा बच्चा है वो संगीत के क्षेत्र में जाए। कैसे जा सकता है? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो थोड़ा आप विस्तृत तरीके से बताएँ। जी सर। हुँ, हुँ। 12वीं पास करने के बाद में जब हुँ, अपने हुँ। को लगे कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। डीएवी कॉलेज हमारे यहाँ पे गंगानगर के अंदर एकमात्र कॉलेज है, ठीक जहाँ है। पे म्यूजिक में बीए करवाते हैं। हुँ, हुँ। बीए करने के बाद में आप मास्टर डिग्री एमए भी वहाँ से कर सकते हो। हुँ, हुँ। आपके बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी साथ में चलते रहेंगे, और बीए एमए आप वहाँ से कर सकते हो। हुँ, और हुँ। इसके अंदर वैकेंसीज भी आती है, हुँ। गवर्नमेंट टीचर की, लेक्चरर की। तो अच्छा। वो किसी को पता नहीं है कि म्यूजिक में भी ऐसी वैकेंसियाँ हैं क्या। वो शायद एक मतलब खाली जाती हाँ, हाँ, है। सीटें काफ़ी खाली रहती है सीटें क्योंकि इस फील्ड हाँ। में जाते भी हैं ना वो लोग, तो उसके बाद में बस वो गाना गा लिया बस वैसा हो गया, लेकिन उसमें पढ़ाई भी होती है, वो चीज़ किसी को मतलब कम हुँ, ही हुँ। कम ही पता है कि इसके अंदर बीए भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास जॉब भी बहुत सारी आएगी, जैसे कि कोई नए प्राइवेट स्कूल हो गए, हुँ, तो वहाँ हुँ। पे आप म्यूजिक टीचर की जॉब कर सकते हो। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से भी हो सकता है, और अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है और अगर आप कोई पेपर फाइट करते हो, तो आप लेक्चरर वगैरह भी लग सकते हो। मतलब आपके कहने का मतलब ये है अभी ये भी हुँ, सेक्टर खुला पड़ा है, अभी आप आ बिल्कुल, सकते हो। टीचर बिल्कुल, भी बन सकते हो। बिल्कुल सर, इसमें हाँ। बहुत कुछ है सर आगे। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो राहुल जी आपको तो खूब सुन सुन भी लिया और देख भी लिया। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उनके बारे में थोड़ा बताइए आप? जी सर, फैमिली में सर छोटे भाई बहन है मेरे। अच्छा, तो हमारे वैसे तो फैमिली मेम्बर में कोई वैसे पुराने टाइप से कोई गाता तो है नहीं। अच्छा। बस ये थोड़ा मम्मा को लिखने का शौक था, हुँ, भजन हुँ। लिखने का, और उन्हीं से शायद ये चीज़ मेरे अंदर आई है थोड़ी थोड़ी। हाँ, ये बिल्कुल। तो छोटा भाई मेरा अभी 6 महीने पहले बीएसएफ के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है, हुँ, हुँ। तो अभी वो उस पोस्ट पे हैं। हुँ, और हुँ। जो छोटी बहन है वो बाकी जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तैयारी कर रहे हैं। जी सर। चलो बहुत बढ़िया लगा राहुल जी आपसे मिलकर। और एक मैं लास्ट सवाल की मैं बातचीत करना चाहूँगा। एक पीछे आपका एक सॉन्ग आया था, जी सर। खूब वायरल हुआ था हम्म, और गोगामेडी के समय के अंदर शायद जो मेला लगता है हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हम्म, उस समय शायद वायरल हुआ था मेरे जी सर। अकॉर्डिंग। जी सर। सही है? जी जी सर। अच्छा। उनके बारे में आप थोड़ा बताएँ क्योंकि मैं भी जानने का कहीं न कहीं इच्छुक हम्म, था कि कैसी आपकी प्लानिंग रही? हम्म, वो शायद आपका ही था, हम्म, किसी का कॉपी नहीं था। जी जी सर। कैसी आपकी प्लानिंग हम्म, थी? कितने टाइम से वो प्लानिंग चल रही हम्म, थी? और शायद आपने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन वो वायरल खूब हुआ था। मैंने देखा था अलग-अलग जगह आपकी रीलें भी खूब वायरल हुई थी। हम्म, इनके अंदर इंस्टाग्राम पर देखें तो उन पर बहुत सारी रीलें हैं, हम्म, वो लोगों ने बना रखी है। जी सर। तो थोड़ा बताएँ आप? जी सर, ये उसी महीने के अंदर हमने एक सोचा था कि एक गाना निकालते हैं, तो हुँ, हुँ। आर्य स्वामी का नाम आप सब लोगों ने सुना जी। है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने इस गाने को लिखा था, हुँ, हुँ। और जो मैंने अभी नाम बताया था, विशाल सनी मेरे हुँ, दोस्त है, हुँ, हुँ। उन्होंने पूरा म्यूजिक इस गाने का उन्होंने दिए, अच्छा। और गाया गाना मैंने था। हुँ, हुँ। तो गाना गाने के बाद में फिर हमने हाथों हाथ ये सोचा कि अब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा चलते हैं, तो फिर उसके हुँ, हुँ। हिसाब से हम गोगा मेडी गए, क्योंकि हुँ। अपने पास तो वही है बस वही मैजिक, है बस। और उस वक्त उसी का माहौल था सारा। हुँ, हुँ। तो सर हमने वीडियोस वहाँ पे बनाई और फिर गाना रिलीज किया था सर। अच्छा, राहुल जी उनके भी 2 बोल मैं सुनना चाहूँगा, आप बताएँ थोड़ा? जी सर, वो गाना कुछ इस प्रकार था। रमे चेला उसका सू, जो न किसे का चेला रे, मेरी गिनती फकीरा में, न मेरी गोज में ढेला रे। वाह जी वाह! हो मेरे होठा पर ना हंसी, अरे रे मेरे होठा पर ना हंसी, ना नीर मेरी आंखें में रे, आंखें में रम मौज करूं सू, नाथा में रे, नाथा में रम मौज करूं सू, नाथा में रे, नाथा में। राहुल जी आप अलग-अलग जगह पर गए हो, जी सर। तो मैं एक मुद्दे पर बातचीत करना चाहूँगा कि आजकल का जो युवा है, हम्म, वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है हम्म, और नशा है वो मकड़ी जाल की तरह उनको फैलता भी जा रहा है, नशा बिल्कुल मकड़ी बिल्कुल जाल सर, की तरह। बिल्कुल।
तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे जो युवा साथी हैं, हम्म, वो बहुत अलग-अलग क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम्म, लेकिन कुछ साथी हैं उनके अंदर टैलेंट है, हम्म, नशे की वजह से आदी हो हम्म, चुके हैं पूरी हम्म, तरीके से, वो कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है उनकी जो आदत है वो बन चुकी है, हम्म। लेकिन नए जो युवा साथी हैं, वो इस आदत को नए अपनाएँ। क्या कुछ कहना चाहोगे आप बताएँ? हाँ सर, यही है कि सर जैसे कि बच्चे होते हैं, तो अगर एक बार अगर आपको कोई जैसे कि बीड़ी सिगरेट हो गया, जैसे हुँ, इतने छोटे नशे पहले यही शुरू होते हैं। अगर आपको एक बार कोई दे तो आप उसको मना कर सकते हो हाथों हुँ, हाथ, और हुँ, आपके फर्क नहीं पड़ेगा, आप हुँ, काम कर हुँ, सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की लत लग गई, हुँ, हुँ, उसके बाद में अगर कोई आपको देगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, हुँ, हुँ, आपको वो लेनी ही पड़ेगी। हुँ, तो मैं बच्चों को सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों के पास ही ना जाए, हुँ, हुँ, ऐसी आदत डाले ही ना, क्योंकि हुँ, पता है कि इसके आगे के परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो भी पता नहीं कहाँ रह जाएगा, आपको हुँ, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि नशा करने के बाद में तो इंसान सोच भी नहीं पाता। हुँ, पता ही हुँ, नहीं वो क्या करता रहता है, क्या हुँ, सोचता रहता है, हुँ, हुँ, क्या करेगा आगे, कुछ पता नहीं है। हुँ, हुँ, और मम्मी पापा ऊपर से परेशान। हुँ, हुँ, तो थोड़ा सा बस वही रहता है कि अगर आप अपने घर को आगे लेके जाना चाहते हो, हुँ, अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप अपने नए क्षेत्र का नाम अगर आप रोशन करना चाहते हो, हुँ, हुँ, तो छोटा मोटा भी नशा ना करें। हुँ, हुँ। तो इनसे रिलेटेड आपके जो सवाल रहने वाले हैं, वो राहुल जी का जो इंस्टा अकाउंट है, उन पर आप डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई भी आपके सवाल हैं, वो पूछ सकते हैं। इनके जवाब हमारी तरफ से रहेंगे या फिर राहुल जी की तरफ से रहेंगे, इनकी टीम की तरफ से रहेंगे। एक चीज़ आप और बताएँ हम्म, कि आपके जो बच्चे हैं, हम्म, वो कहाँ तक गए हैं? आपने उनको सिखाया है, गिटार हम्म, भी सिखाया है, संगीत भी सिखाया है। हम्म। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बातचीत करूँ तो कोई बच्चों के नाम। जी सर, हुँ, हमारे हुँ। जैसे कि मेरे जो नए नए स्टूडेंट अभी जैसे कि आते ही रहते हैं वैसे, तो एकेडमी के अंदर मेरे 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नौर का खूब नाम रोशन किया है। अच्छा। जिसमें से एक का नाम तो विवेक है, हुँ, विवेक पंडा। हुँ, हुँ, उनको शायद जानते भी हैं लोग। हुँ। अभी वो उदयपुर के अंदर रह रहे हैं और अपनी आगे की जो अच्छा, आपके शिक्षा है। स्टूडेंट है वो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे जैसे नए नए कंपटीशन ज्वाइन किए, तो हुँ, उसके अंदर उनका आया था वीडियोस वगैरह। तो हुँ, एक बार पीछे भी हमारे 5-6 महीने पहले एक मतलब आया था वीडियोस कि इस बच्चे ने नौर का नाम रोशन किया है। जो अच्छा, हमारे नौर के पत्रकार हैं उन्होंने भी उनकी पोस्ट डाली थी। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं हुँ, इस हुँ, क्षेत्र के अंदर। और एक दो बच्चियां और हैं जो बहुत शानदार गाती है। हुँ, आगे अगर कभी अपना मतलब हुआ एकेडमी के अंदर तो आपको ज़रूर उनकी आवाज़ सुनाऊंगा कि वो बिल्कुल। कितना अच्छा गाते हैं और हुँ, कितनी हुँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो आगे अपने मतलब ये है कि जो भी इस लाइन में आए ना, उन्होंने छोड़ा नहीं है, हुँ, हुँ, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हुँ, धीरे धीरे ये होगा कि नौर के अंदर ये बच्चे आपको दिखने लगेंगे कि हाँ भी म्यूजिक हुँ, क्षेत्र में हुँ। नौर अपना आगे जा रहा है। तो राहुल जी, बिल्कुल आपने इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखा है। तो क्या एक सवाल मेरा ये भी रहेगा हम्म, कि नौहर भी इस क्षेत्र के अंदर आगे जा सकता है? नौर के बच्चों के हम्म। अंदर क्या वास्तव में ऐसे टैलेंट हैं? बिल्कुल 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 हुँ, सर। हुँ, हमने पिछली बार द वॉइस ऑफ नॉर के नाम से एक नया स्टेज शो करवाया था। तो उसके अंदर क्या है कि 50-60 बच्चे नॉर से हमारे पास आए हुँ, थे हुँ। जो ओनली सिंगिंग के थे। उनमें अच्छा। उनमें हमने ये देखने की कोशिश की थी हुँ, कि ऐसे बच्चों को बुलाया था जगह जगह जाके कि नौर के अंदर से ऐसी प्रतिभा आए बाहर जिनको अच्छा। ये लगता है कि हम अच्छा गाते हैं, हाँ, या फिर हाँ, जिस बच्चे को किसी ने बोला हो कि भाई आप अच्छा गाते हो। ठीक है। तो हुँ, 50-60 बच्चे वहाँ पे आए। तब सर हमें पता लगा कि नौर के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। हुँ, हुँ, तो तभी हमें मतलब वहाँ से हमने 2-3 बच्चों को निकाला। हुँ, फिर उनको अच्छे-अच्छे इनाम भी दिए, ये हुँ, कि बस हुँ। बच्चे का मनोबल थोड़ा-सा बढ़े। मनोबल बढ़े। हाँ, तो उसी हिसाब से लेकिन सर उस एक चीज़ के करवाने से हमें इतना ज़रूर पता लगा था कि नौर के अंदर बहुत टैलेंट है। बहुत टैलेंट है।